वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार और हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से। शीतकालीन सत्र भाजपा विधायक ने राशन कार्ड गड़बड़ी पर खाद्य मंत्री को घेरा, कहा एपीएल डिलीट कर बीपीएल कार्ड बनाया गया। पर्यटन मंत्री बोले जैतू शाव मठ की 10 जमीनें बेची गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड परिवर्तन के मुद्दे पर खाद्य मंत्री को घेरा। सुशांत शुक्ला ने अपनी ही सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि एपीएल कार्ड डिलीट कर बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज हुई है। रेलवे नोटिस से 250 परिवारों के सिर से छत छीनने का संकट। मुख्य चौक पर लोगों का विरोध प्रदर्शन, विस्थापन और मुआवजे की मांग। कोरबा शहर के इंदिरा नगर बस्ती के 250 परिवारों के सिर से छत छीनने का संकट मंडरा रहा है। घर खाली करने के लिए रेलवे ने परिवारों को नोटिस जारी कर दिया है। रेलवे प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने बीते दिन मुख्य चौक पर धरने पर बैठे। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। रेलवे यात्रियों के लिए चेतावनी, एआई से बन रहे नकली ई टिकट, एक ही सीट के लिए कई पैसेंजर भिड़े। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में एआई के दुरुपयोग से बनाए जा रहे फर्जी ई टिकट का एक गंभीर मामला सामने आया है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नागपुर मंडल दिलीप सिंह के निर्देश पर मंडल में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में एआई के दुरुपयोग से बनाए जा रहे फर्जी ई टिकट का एक गंभीर मामला सामने आया है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नागपुर मंडल दिलीप सिंह के निर्देश पर मंडल में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। बलरामपुर में धान उठाव धीमा, किसानों की चिंता बढ़ी। मौसम बदलाव से खराब होने की आशंका, किसानों ने की उठाव में तेजी लाने की मांग। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जा रहा है। जिले की 49 सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक कुल 60,782.28 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। हालांकि खरीदी प्रक्रिया चल रहा है, पर धान के उठाव की धीमी गति प्रशासन और किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईएएस अफसरों के बदले गए प्रभार। कुछ जिलों के कलेक्टर भी इधर से उधर भेजे गए। छत्तीसगढ़ में बीते दिन पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जहां 11 आईएएस अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। इसको लेकर बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आईएएस भोस्कर विलास संदीपान को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आईएएस रणबीर शर्मा को बेमेतरा कलेक्टर से हटाकर प्रबंधक संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद पर नियुक्त किया गया है। आईएएस अजीत वसंत को कोरबा से हटाकर सुकमा कलेक्टर नियुक्त किया गया है। आईएएस कुणाल अदावत को दंतेवाड़ा से हटाकर कोरबा कलेक्टर नियुक्त किया गया है। आईएएस देवेश कुमार ध्रुव को सुकमा से हटाकर दंतेवाड़ा कलेक्टर नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी प्लांट बेच रही सरकार, बस्तर में नक्सलवाद खत्म लेकिन फैल रहा अडानीवाद। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने केंद्र सरकार पर नगरनाल एनएमडीसी स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने का आरोप लगाया। अमित जोगी ने कहा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि एनएमडीसी स्टील प्लांट को नहीं बेचा जाएगा और प्लांट के मालिक हमेशा बस्तर के लोग ही रहेंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसले से यू टर्न ले लिया है। बीते 29 अक्टूबर 2025 को एनएमडीसी एनएसएल के 90% स्टॉक निजी हाथों में बेचने का निर्णय है। अमित जोगी ने कहा, बस्तर से सरकार नक्सलवाद खत्म जरूर कर रही है, लेकिन सरकार अडानीवाद को फैलाने में लगी हुई है। एग्जाम टाइम में ध्वनि प्रदूषण, अफसरों पर हाईकोर्ट नाराज। बिलासपुर में रास्ता बंद, खुले में कचरा जलाने और लाउड स्पीकर बजाने पर कलेक्टर कमिश्नर से मांगा शपथ पत्र। बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण, रास्ता बंद करने और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अफसरों पर नाराजगी जताई है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में जीने और सोने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले में कलेक्टर और कमिश्नर को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई आज होगी। जहरीली गैस की चपेट में बहेगा जनजाति, वन विभाग का आरोप, एसईसीएल नहीं ले रहा जिम्मेदारी। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के पास बहेगा बस्ती के पीछे जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। जमीन के अंदर से लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड समेत दूसरी घातक गैस निकल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह कि इस जहरीले धुएं की चपेट में बैगा जनजाति के लोग आ रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में विशेष संरक्षण प्राप्त है। बैगा जनजाति के लोगों का आरोप है कि उन्होंने इसे लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है।
अब तक 17,24,000 टोकन से 87 लाख टन धान की खरीदी, किसानों को 7,771 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। अब तक 17,24,000 टोकन के माध्यम से करीब 87 लाख टन धान की खरीदी पूरी की जा चुकी है। इस खरीदी के एवज में किसानों को 7,771 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। रायपुर में सिरप में मांस जैसा टुकड़े मिलने का मामला, 10 दिन बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट, न दवा कंपनी पर कार्रवाई। राजधानी रायपुर के देवपुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैल्शियम सिरप की बोतल में मांस जैसा टुकड़े मिलने का मामला सामने आए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो जांच रिपोर्ट सामने आई है और न ही संबंधित दवा कंपनी पर कोई कार्रवाई की गई है। मामले के उजागर होने के बाद दवा खरीदी और वितरण पर रोक जरूर लगा दी गई थी, लेकिन सिरप में आखिर क्या मिला था, क्या सभी बोतलों में यही समस्या थी और आगे दवा कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी, इन सवालों पर अब भी स्थिति साफ नहीं है। फर्जी आईटी अधिकारी बनकर छापेमारी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह गिरफ्तार, 200 करोड़ रखे होने की सूचना पर डॉक्टर के घर मारा था छापा। धमतरी में डॉक्टर राठौर के घर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर छापेमारी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का धमतरी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अलग अलग टीम बनाकर नागपुर, रायपुर, दुर्ग, बालोद, दिल्ली, राजहरा सहित विभिन्न स्थानों से 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपियों ने बताया कि डॉक्टर के घर 200 करोड़ रखे होने की सूचना पर छापेमारी का प्लान बनाया था। जंगल में पेड़ों की कटाई पर स्थगन नामंजूर होने पर गर्भगृह में की नारेबाजी, 32 कांग्रेस विधायक निलंबित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने जंगल में पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा करते हुए सदन का कामकाज रोककर पेड़ों की कटाई पर चर्चा करने की मांग रखी। प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद माहौल ऐसा गरमाया कि विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आकर जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस के 32 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल विपक्ष ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जंगल में पेड़ों की कटाई के मामले में स्थगन लाया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में कहा, हमने जो प्रस्ताव पारित किया था उसे कूड़े में डाल दिया गया। प्रदेश के बड़े जंगलों में पुलिस बल लगाकर छावनी बनाकर पेड़ों की कटाई की जा रही है। जसपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर महिला पर हमला, टोनही बताकर पीटा, फरार चल रहे 2 बैगा गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। जसपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर मृतक को जीवित करने का झांसा देकर पैसे ऐंठने और फिर निर्दोष महिला को टोनही बताकर भीड़ से पिटवाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। फरार चल रहे 2 बैगाओं को गिरफ्तार किया गया है। मामला दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर का है। संभल कर खाइए पनीर, मिठाइयां, 5,500 किलो नकली पनीर जब्त, कलाकंद बर्फी का भी भरोसा नहीं। साल के अंतिम दिनों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर और आसपास के इलाकों में संचालित डेयरी, मिठाई दुकानों और फूड प्रोडक्ट बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान नववर्ष और वैवाहिक समारोह में खपाए जाने वाले 5,450 किलो एनालॉग पनीर और 900 किलो कलाकंद एवं बर्फी जब्त किया है। 14,63,000 रुपए कीमती इन खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि वैवाहिक कार्यक्रमों और नववर्ष के आगमन पर होने वाले आयोजन की वजह से पनीर, खोवा, मावा और मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। कोरबा निगम के 5 गार्डन अब इको स्टेप्स योजना के जरिए बैंकों के हवाले सालाना 50 लाख की होगी बचत। नगर पालिका निगम कोरबा ने हाल ही में इको स्टेप्स बैंकर्स ग्रीन अप्रोच योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब निगम के 5 चिन्हित गार्डन का संचालन और देखरेख बैंक प्रबंधन को सौंपा गया है। बैंक प्रबंधक पूरी तरह से इन गार्डन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। निगम की ओर से उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब बैंकों को गार्डन के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। बॉक्साइट माइंस में श्रम कानून का उल्लंघन का आरोप, बिना पंजीकरण के 150 से अधिक श्रमिक, कलेक्टर से की लिखी शिकायत। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र स्थित सेरंगदाग बॉक्साइट माइंस में श्रम कानून के उल्लंघन और श्रमिकों के शोषण का मामला सामने आया है। खदान का संचालन कर रही बालाजी मार्बल एंड यहाँ पर टाइल्स कंपनी पर ये आरोप लगे हैं। खदान में कार्यरत श्रमिकों और सुपरवाइजरों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में श्रमिकों ने बताया कि 22 अक्टूबर 2024 से खदान में 150 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, लेकिन अब तक किसी भी श्रमिक का ए फॉर्म में पंजीकरण नहीं किया गया है। यह श्रम कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर लंबे समय से काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें स्थायित्व नहीं दिया जा रहा है। NSCY ने किया 52 किलोमीटर पैदल मार्च, आरक्षक भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एनएसयूआई ने सरकार द्वारा जारी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नारायणपुर से कोंडागांव तक करीब 52 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। मार्च में सैकड़ों युवा भी शामिल हुए, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर स्थानीय युवाओं को मौका दिए जाने की बात कही। महासमुंद में करनी कृपा पावर प्लांट के प्रदूषण से काला हुआ धान फसल को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। करनी कृपा पावर प्लांट के खिलाफ छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा का प्रस्तावित बड़ा प्रदर्शन पुलिस की शक्ति के आगे नाकाम हो गया। जिले भर से आने वाले सैकड़ों किसान लोहिया चौक तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने शहर की सरहदों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते पर रोक दिया गया, जिसकी वजह से आंदोलन करने वाले कुछ किसान ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि करनी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के प्रदूषण से फसलों की बर्बादी, अवैध भूमि अधिग्रहण और हालिया छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा हटाने के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे सहित अन्य किसान नेता आंदोलन में पहुंचे थे। बीजापुर में 84 लाख के इनामी 34 नक्सलियों का सरेंडर, इनमें 7 महिलाएं शामिल। ACMP LGA रैंक के कैडर 5 पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर जिले में 34 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इन पर 84 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 7 महिलाएं और 27 पुरुष शामिल है। इनमें केरलापाल एरिया कमेटी सदस्य PLGA और मिलिशिया के सदस्य और कमांडर शामिल है। जानकारी के अनुसार सरेंडर करने वाले 34 नक्सलियों में से 5 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम था। 3 नक्सलियों पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 10 नक्सलियों का इनाम 2 लाख रुपए और 7 नक्सलियों पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने बीजापुर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। रिश्वतखोरी पर ACB का एक्शन, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार का बाबू गिरफ्तार। मुआवजा दिलाने की एवज में मांगे थे पैसे। सूरजपुर जिले में ACB ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक तहसीलदार के बाबू लोखन राम को गिरफ्तार किया है। बाबू लोखन राम ने क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रकरण के एवज में रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसके पहले 15,000 रुपए दिया था, लेकिन बाबू नहीं माना, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत ACB से की। यह मामला जरही तहसील का है। 3 राज्यों में सक्रिय चोर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के 3 चोर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में करते थे चोरी। बस्तर पुलिस ने जेवरात समेत पकड़ा। बस्तर जिले में पुलिस ने 3 राज्यों में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की बाइक और जेवरात भी बरामद किए हैं। ये तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी इन्होंने चोरी की है। वहीं बस्तर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। विधायक रेणुका सिंह ने उठाया मोबाइल नेटवर्क का मुद्दा। भरतपुर सोनहत के 410 गांव आज भी नेटवर्क से वंचित। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह ने शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से अहम सवाल किया। उन्होंने सदन में बताया कि उनका विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों MCB और कोरिया में विभाजित है, जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा से कई गांव वंचित है। विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल 410 गांव वाले इन विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में गांव में अब तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। MCB जिले के 93 गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। वहीं कोरिया जिले के 32 गांव आज भी नेटवर्क विहीन है। धमतरी नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्षदों का धरना, भ्रष्टाचार और 7 मुद्दों पर 7 दिनों का प्रदर्शन। बोले नगर निगम आयुक्त 35 दिनों से गैर मौजूद। धमतरी में नगर निगम के बाहर विपक्षी पार्षद 7 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। यह प्रदर्शन 7 प्रमुख मुद्दों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किया जा रहा है। विपक्षी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त की अनुपस्थिति, कर्मचारियों को वेतन न मिलने और निगम की व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाया है। RTI के नाम पर अवैध वसूली, महिला ने जिले भर के हॉस्टल और अधीक्षकों से ऐंठे 4 लाख रुपए। पीड़ितों ने थाने में की शिकायत। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में RTI के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध पर जिले भर के छात्रावास और अधीक्षकों ने मोहला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक महिला पर RTI की आड़ में 4 लाख रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया गया है। खूब कटाई की आड़ में काटे जा रहे हरे भरे पेड़। कांवड़ गांव के जंगलों में सैकड़ों पेड़ों पर चली आरियां, ग्रामीण कर रहे इसका विरोध। बीजापुर जिले में धीरे धीरे जब नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है, तो अब वन विभाग खूब कटाई की तैयारी कर रहा है। इन तैयारियों के साथ केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देकर खूब कटाई शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी ओर इस खूब कटाई का ग्रामीण विरोध करने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के वनों की कटाई विभाग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर खूब कटाई का नियम यह है कि जंगलों में सूखे हुए और बूढ़े हो चुके वृक्षों की कटाई कर उन्हें विभाग के डिपो में रखकर विक्रय किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में दिखा दुर्लभ स्टेपी गल। हजारों किलोमीटर सफर करने की क्षमता, प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना रुपे जलाशय।
खैरागढ़ स्थित रुपे जलाशय में 5 साल बाद दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल की मौजूदगी दर्ज की गई है। मैकल पर्वत श्रृंखला से घिरे खैरागढ़ के जंगलों में इसकी तस्वीर पक्षी विज्ञानी प्रतीक ठाकुर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की है। पर्यावरणविदों का मानना है कि स्टेपे गल की उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि रुपे जलाशय अब केवल एक जल स्रोत नहीं बल्कि प्रवासी और संभावित रूप से संकटग्रस्त पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में अवैध शिकार, अतिक्रमण और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया तो यह पक्षियों के लिए खतरा बन सकता है।